शीला देवी अपने दोनों बेटे नीरज और मुकेश के साथ दिल्ली शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे। शीला देवी के बड़े बेटे नीरज की शादी नंदिनी से 3 साल पहले हुई थी। नंदिनी और नीरज का एक बेटा भी था, शुभम, जो सिर्फ 1 साल का था। शीला देवी के छोटे बेटे मुकेश की शादी की बात घर में चल रही थी। अगले कुछ दिनों में मुकेश की शादी हो गई। मुकेश की पत्नी विमला ससुराल आई। शीला देवी अपनी छोटी बहू विमला को देखकर फूली ना समाई। वह विमला से बहुत प्यार करती। विमला के आगे नंदिनी की वैल्यू शीला देवी को नज़र बिल्कुल भी नहीं आती। विमला के आने के बाद शीला देवी नंदिनी को सिर्फ काम करने वाली बाई से ज़्यादा और कुछ नहीं समझती। पर ना तो यह बात शीला देवी के बड़े बेटे नीरज को समझ आती और ना ही नंदिनी को कि आखिर माँ ऐसा हम लोगों के साथ क्यों कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से मुकेश की शादी हुई है तब से माँ हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक नीरज की तबीयत बिगड़ने लगी। ना तो शीला देवी को नीरज की तबीयत खराब होने की फिक्र थी और ना ही घर में किसी और को। दिन प्रतिदिन नीरज की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। नंदिनी ने जब अपनी सासू माँ से नीरज की तबीयत के बारे में बताया कि माँ, दिन प्रतिदिन नीरज जी की तबीयत खराब होती जा रही है, इन्हें डॉक्टर के पास हमें ले जाना चाहिए। शीला देवी ने डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरी उम्र नहीं रह गई है कि मैं सबको डॉक्टर के पास लेकर दौड़ूं। इस उम्र में तो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, पर मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे ही इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। नंदिनी ने कहा, माँ, मेरा यह मतलब नहीं था कि आप चलें, पर आप मुकेश से कह दें कि वह नीरज को लेकर डॉक्टर के पास जाए और साथ में मैं भी चली जाऊंगी। शीला देवी ने कहा, बहू, तुम भी क्या बात करती हो। मुकेश के पास इतना टाइम नहीं कि अस्पताल में जाकर 4 घंटे बिताए। तुम्हें जाना है तो जाओ। अपनी सास के मुंह से यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, माँ जी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं। नीरज भी तो आप ही के बेटे हैं। जिस दिन मुकेश अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और उनकी पढ़ाई में जितना भी पैसा लग रहा था, नीरज कहीं न कहीं से बंदोबस्त करके उनकी पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे। तब आपके मुंह से नहीं निकला कि रहने दो नीरज, तुम अपने बारे में भी सोचो। और आज नीरज जी को जब आपकी और मुकेश की ज़रूरत है तो आप लोग मुंह मोड़ने लगे। यही कहकर नंदिनी नीरज को लेकर रोते हुए हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने नीरज को दवाई दी और नीरज का ब्लड का सैंपल लिया। डॉक्टर ने नंदिनी से कहा, अगले हफ्ते रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे कि आपके पति को क्या हुआ है। नंदिनी ने डॉक्टर से कहा, ठीक है सर। उसके बाद नंदिनी अपने घर चली गई। घर आने के बाद किसी ने भी नीरज का हाल जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर नीरज को हुआ क्या है। नंदिनी ने भी किसी को कुछ भी बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि नंदिनी का दिल अपनी सास और अपने देवर से पहले ही टूट चुका था। जब उसने इन दोनों से नीरज को हॉस्पिटल ले जाने की मदद मांगी थी और यह लोग मना कर दिए। अब नंदिनी मन ही मन यह सोचकर परेशान हो रही थी कि जितना भी मेरे पास पैसा था वह सब आज ही खर्च हो गया। अगले हफ्ते जब नीरज जी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी तब पैसे कहाँ से आएगा। इसी सोच विचार के साथ अगला हफ्ता भी आ गया। नंदिनी के पास कुछ गहने थे, उसने गहनों को बेच दिया और नीरज को डॉक्टर के पास लेकर गई। नीरज की रिपोर्ट आ गई। नंदिनी ने जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने जो नंदिनी को नीरज की बीमारी के बारे में बताया, उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने बताया, नीरज की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। आपको जल्द से जल्द किडनी डोनर का बंदोबस्त करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर के मुंह से नीरज की किडनी खराब होने की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। नंदिनी की आंखों में आंसू देखकर शायद डॉक्टर को नंदिनी पर दया आ गई। डॉक्टर ने नंदिनी से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप कितनी तकलीफ में हो। नंदिनी ने कहा, जी सर, जिसके पति की दोनों किडनियाँ फेल हो जाएं, उसे तकलीफ़ ही तकलीफ़ है और किडनी डोनर में बहुत पैसे लगेंगे, जो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और अगर मैं अपनी एक किडनी दे दूं, तो भी ऑपरेशन में बहुत पैसे लग जाएंगे। डॉक्टर ने नंदिनी से कहा, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। नंदिनी ने कहा, नहीं सर, मेरे जैसा लाचार इंसान क्या बुरा मानेगा। बताइए क्या बात है।
डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड के लिए किडनी डोनर का बंदोबस्त हो जाएगा, वह भी फ्री में। बस उसके बदले तुम्हें अपनी कोख बेचनी पड़ेगी और तुम्हारे रहने खाने का इंतज़ाम भी हम करवा देंगे। नंदिनी ने बहुत सोचा और डॉक्टर की बातों पर हामी भर दी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे मंजूर है। मेरे पति ठीक हो जाएं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं अपनी कोख बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कोख चाहिए किसको? डॉक्टर ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसी को चाहिए। नंदिनी ने कहा, जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक यह काम मैं नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, पहले तुम्हारे पति का इलाज हो जाए तब यह सब होगा। नंदिनी ने अपने पति नीरज को इस बारे में बताया कि मुझे आपके इलाज के लिए अपनी कोख बेचनी पड़ेगी। नीरज नंदिनी की यह बातें सुनकर रोने लगा और बोला, नहीं नंदिनी, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दोगी, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंदिनी ने अपने पति से कहा, नीरज जी, जब हमारी और आपकी शादी हो रही थी तो फेरे लेते समय पंडित जी ने हम दोनों से क्या कहा था, क्या आपको याद नहीं? उन्होंने कहा था कि आज से तुम दोनों पति पत्नी हो और तुम दोनों कितनी भी मुश्किल में क्यों ना आ जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो वही तो मैं कर रही हूँ। और कोक बेचना कोई गलत काम नहीं होता, ना ही कोई पाप होता है। नीरज भी अपनी बीमारी से लाचार था। उसे भी अपनी माँ और अपने छोटे भाई मुकेश के रवैये का अंदाजा हो गया था और वह भी सोचने लगा, अगर मैं ना रहा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को उस घर में किसी लावारिस से कम नहीं समझे जाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे नंदिनी का फैसला मानना पड़ा। नंदिनी यह बात अपने घर में किसी को नहीं बताई थी कि नीरज की दोनों किडनी खराब हो गई हैं और उनके इलाज के लिए उसे अपनी कोख बेचनी पड़ रही है। अगले 2-3 दिनों में नंदिनी अपने पति और बच्चे के साथ डॉक्टर के बताए मुताबिक एक फ्लैट में रहने लगी। कुछ दिनों में नंदिनी के पति नीरज का किडनी डोनर का बंदोबस्त हो गया। नीरज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। कुछ दिन बाद नीरज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से आने के बाद नंदिनी अपने घर पर नहीं गई, अपने पति और बच्चे के साथ दोबारा उसी फ्लैट में रहने चली गई। कुछ दिनों बाद नंदिनी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और नंदिनी कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। नंदिनी के रहने के लिए खाने पीने और हर छोटी बड़ी चीज़ों का इंतजाम डॉक्टर के उसी दोस्त ने कर दिया था जिन्हें बच्चा चाहिए था। नंदिनी अपने पति और बच्चे के साथ उस घर में बहुत खुश थी क्योंकि उस घर में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अभी नीरज का भी ट्रीटमेंट चालू था क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद वह बहुत कमज़ोर हो गया था। इसी तरह 6 से 7 महीने बीत गए। एक दिन नंदिनी की सासू माँ नंदिनी और अपने बड़े बेटे नीरज को ढूंढते हुए आई और नंदिनी के पेट में बच्चे को देखकर पूछा, पड़ोस वाले तो बता रहे थे कि नीरज की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, इस स्थिति में तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? नंदिनी ने कहा, माँ जी, यह बच्चा मेरा नहीं है, मैंने अपनी कोख 9 महीने तक किराए पर दी हुई है, तभी तो नीरज जी का इलाज हो पाया, वरना इनका बचना मुश्किल था। नंदिनी की सास ने ताना कसते हुए नंदिनी से कहा, अच्छा तो तूने धंधा करना भी शुरू कर दिया। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनते ही नंदिनी का पारा एकदम हाई हो गया और उसने कहा, माँ जी, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। आप लोगों को हमारी मदद नहीं करनी थी तो मत करिए। और आप नीरज जी को देखने नहीं आई हैं, बल्कि हमारे जले पर नमक छिड़कने आई हैं। माँ जी, यह बच्चा कोई गलत तरीके से मेरे पेट में नहीं आया, बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। यह बच्चा ट्रीटमेंट के द्वारा मेरे पेट में आया है। अगर आपको मेरी बातों से तसल्ली नहीं तो जाकर किसी से पूछ लीजिए। और माँ जी, मुझे पता है कि आप नीरज जी से और मुझसे जलती क्यों हैं, क्योंकि नीरज जी आपके सगे बेटे नहीं बल्कि सौतेले बेटे हैं। यह बात मुझे पड़ोस वाले उसी वक्त बता दिए थे जब मैं नीरज जी को लेकर घर से निकल रही थी, और शायद नीरज जी से भी आपने यह बात छुपाई थी कि आप उनकी सौतेली माँ हैं, पर मैंने नहीं छुपाई है। मैंने उन्हें सब बता दिया क्योंकि नीरज जी को यह सच्चाई जानना जरूरी था। सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपनी माँ के व्यवहार से इतनी तकलीफ नहीं होगी, पर अगर वह सच्चाई नहीं जानते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती कि उनकी खुद की माँ
आखिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। अगर आप हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो आपसे विनती है कि ताने कसने यहाँ मत आइएगा। कुछ देर बाद शीला जी वहाँ से चली गई और कुछ दिनों बाद नंदिनी ने एक बेटे को जन्म दिया और वो बच्चा उसने खुशी खुशी डॉक्टर के दोस्त को दे दिया। डॉक्टर का दोस्त अपना बच्चा लेकर बहुत खुश हुआ। उसने बदले में वही फ्लैट नंदिनी के नाम कर दिया। नंदिनी भी अपने पति और बच्चे के साथ अब बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।